भक्त नरसिंह मेहता भाग 8। श्यामल दास का विवाह। श्यामल दास उनका बेटा है नरसिंह मेहता का। जूनागढ़ के नगरों में यह बात वायु वेग से फैल गई कि बड़नगर के मदन मेहता की पुत्री के साथ नरसिंह मेहता के पुत्र श्यामल दास का विवाह संबंध हो गया है। इस बात को सुनकर नरसिंह राम से द्वेष करने लगे। कितने ही नागर ब्राह्मण को मानो जूनागढ़ आ गई। कहते हैं दुष्ट लोग अपनी नाक कटाकर भी दूसरे का शगुन बिगाड़ते हैं। जूनागढ़ भी एक कुछ ब्राह्मणों ने इसी नीति के अनुसार नरसिंह के पुत्र के विवाह में विघ्न उपस्थित करने की ठानी है। उन्होंने सारंगधर को अपना अगुआ बनाया और एक पत्र मदन मेहता के नाम लिखकर ब्राह्मण के हाथ बड़नगर भेज दिया। दीक्षित जी के बड़नगर लौटने के बाद से मदन मेहता ने विवाह की तैयारी शुरू कर दी थी। मकान की सजावट हो रही थी। बारात ठहरने के लिए स्थान बनाया जा रहा था। बारात के लिए भोजन आदि का प्रबंध किया जा रहा था। बाजे गाजे के सट्टे लिखे जा रहे थे। राज्य के बड़े बड़े श्रीमंतों, नगर के रईस तथा सगे संबंधी को निमंत्रण दिया जा रहा था। इकलौती पुत्री का विवाह खूब सज धज के साथ करने के विचार से सारा प्रबंध बड़ी सतर्कता के साथ हो रहा था। इसी बीच जूनागढ़ का ब्राह्मण बड़नगर पहुंचा और उसने मदन मेहता को ले जाकर पत्र दे दिया। पत्र में लिखा था, श्रीयुत मदन राय जी, आपकी इकलौती पुत्री का विवाह संबंध जोड़ने के लिए आपके पुरोहित दीक्षित जी ने जूनागढ़ आए थे। आपको मालूम होगा कि जूनागढ़ में हमारे 700 घर हैं, परंतु उन्होंने किसी योग्य घर में संबंध न करके अत्यंत निर्धन और जातिच्युत नरसिंह राम के पुत्र के साथ संबंध जोड़ दिया है। हम आपको नम्रता पूर्वक सूचित करते हैं कि घर बिल्कुल आपके योग्य नहीं है। घर घर भीख मांगने वाला तथा जोगी बैरागियों का संग करने वाला मनुष्य भला बड़नगर के दीवान का कैसे संबंध हो सकता है। अतः आप इस संबंध को तोड़कर किसी सुयोग्य वर की खोज करें जिसमें आपकी मर्यादा को बट्टा न लगे। विजयसु की बहुना, आपका सारंगधर। जूनागढ़ के जाति मंडल की ओर से पत्र को पढ़कर मदन मेहता बड़े विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि संबंध हो गया है, विवाह दिन निश्चित हो गया है, विवाह की सारी तैयारियां हो गई हैं, सर्वत्र आमंत्रण भी चला गया है, इज्जत का मामला ठहरा, क्या किया जाए। अकस्मात उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा एक पत्र जूनागढ़ भेज दें। उसके अनुकूल यदि नरसिंह राम आ गए तब तो विवाह करने में कोई हर्ज नहीं। अगर वह वैसा प्रबंध नहीं कर सकेंगे तब आप ही नहीं आएंगे, तो अपने आप नहीं आएंगे। दोनों दिशाओं में मेरी प्रतिष्ठा सुरक्षित है। उन्होंने तुरंत पत्र लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ नरसिंह राव के पास जूनागढ़ भेज दिया। पत्र में लिखा था, सिद्ध श्री अनेक शुभोपमा योग्य श्रीयुत नरसिंह राम जी मेहता को बड़नगर से मेहता का अनेक प्रकार से नमस्कार पहुँचे। आगे निवेदन है कि आपके सुपुत्र चिरंजीव श्री श्यामल दास के साथ मेरी पुत्री चिरंजीव झूठी बाई का विवाह शुभ मित्र माघ शुक्ला पश्चिमी को होना निश्चित हुआ है। अतः आप उक्त तिथि पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल एक चतुरंगी बारात के साथ पधारिएगा और मेरी मर्यादा के अनुसार वस्त्राभूषण लाएगा। अगर बारात और वस्त्राभूषण मेरी मर्यादा के अनुकूल न आए तो मुझे बाध्य होकर आपकी पुत्री का विवाह अन्यत्र करना पड़ेगा। आपका महोदय मदन राय। बड़नगर से ब्राह्मण ने आकर पत्र नरसिंह राव के हाथ पर थमा दिया। पत्र पढ़कर वह श्री कृष्ण मंदिर में गए और करताल लेकर भगवत कीर्तन करने लगे। भक्ति की पुकार सुनकर भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने अमृत वाणी से कहा, वत्स, तुझे मेरा आह्वान क्यों करना पड़ा। भक्तराज गदगद होकर प्रभु के चरणों पर लोटपोट हो गए। फिर उठकर उन्होंने प्रभु के हाथों से वह पत्र दे दिया।
पत्र पढ़कर भगवान ने कहा, वत्स, किसी तरह की चिंता मत करो। मैं जानता हूं यह सब जूनागढ़ के ब्राह्मण की करतूत है। मैं स्वयं अपने कुल परिवार सहित नागरों का भेष धारण कर सारी सामग्री के साथ बारात में उपस्थित होऊंगा और तुम्हारा कार्य संपन्न कराऊंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गई। धन्य भक्त वत्सलता। नरसिंह राम ने बड़े नगर के ब्राह्मणों का उचित सत्कार करके विदाई कर दी और आप निश्चिंत होकर भजन पूजन करने लगे। माघ शुक्ला प्रतिपदा के दिन वह सिर पर चंदन लगा, हाथ में करताल ले 10-5 साधु के साथ पुत्र का विवाह करने के लिए गई। जूनागढ़ चल पड़ी। इस विचित्र बारात को देखकर माणिकबाई ने पति से कहा, स्वामिनी, यही सामग्री लेकर आप एक दीवान के घर जाएंगे? कहीं अपमानित होकर बड़नगर से पुत्र का विवाह करने के बदले ज्यों का त्यों वापस न आना पड़े। मेहता जी सरल ढंग से बोले, प्रिय, तुम बहुत अधीर हो। जब मैंने मान लिया कि मेरा पुत्र है नहीं, तब मेरा अपमान कैसे? और इसकी चिंता क्यों? जिसका वह पुत्र है वह आप ही सारा प्रबंध करेगा और अपमान से बचने की चिंता भी करेगा। जूनागढ़ के नागर ब्राह्मणों ने जब इस अनोखी बारात को देखा तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। उन्होंने सोचा कि अब अपना काम आप ही बन जाएगा। नरसिंह राम और उसके साथी उस दीक्षित की सारी हेगड़ी सहज दूर हो जाएगी। देखो इस भिखमंगे की हिम्मत, ऐरे गहरे भिखमंगों की टोली बनाकर चला है दीवान की बेटी ब्याहने। इस बार इसकी पोल खुलेगी। बड़नगर में जब लोग लौटेंगे और करताल छीनकर इसकी पूजा करेंगे, तब यह सदा के लिए कीर्तन भूल जाएगा और हम लोग भी सुख की नींद सोएंगे। परंतु भक्तराज को काहे की चिंता? वो तो बस कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी बारात डेरा दम्बू डाले पड़ी है। समीप जाकर उन्होंने स्वयं भगवान को गृहस्थ रूप में देखा, उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और भक्तराज प्रेम भरे स्वर में कहा, भगवान, आप मेरे लिए इतना व्रत स्वरूप धारण करके मेरा कार्य संपन्न कराएंगे, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। वत्स, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? मैं तो सदा भक्त का अधीन रहता हूँ। भक्त जिस भाव से मुझे भजता है उसी के अनुरूप मुझे स्वरूप धारण करना पड़ता है। क्या मैंने गोपियों की भावना के अनुसार स्वरूप धारण कर उनकी इच्छा पूर्ति नहीं की थी? बालक भक्त प्रहलाद को जिस समय विषपान कराया गया, उस समय क्या विश्वरूप बनकर मैंने उसकी रक्षा नहीं की थी? पुत्र, अपने भक्त के लिए भी काम करना मेरे लिए दुष्कर नहीं है। भगवान ने नरसिंह राव का समाधान किया। वहां से बारात बड़ी सज धज के साथ रवाना हुई। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल चतुरंगी बारात थी। अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे थे। कितनी ही गाड़ियों पर डेरे, तंबू और सजावट के सामान लदे हुए थे। जब स्वयं द्वारकाधीश भगवान ही बारात थी, तब उसमें कमी किस बात की हो सकती थी? बारात निश्चित समय पर बड़े नगर पहुंच गई और एक स्थान पर आकर ठहर गई। बारात का ठाट बाट देखकर सब लोग यही कहते थे कि मानो कोई चक्रवर्ती राजा अपने पुत्र का विवाह करने आया है। इधर मदन मेहता भी अपनी हैसियत के अनुसार विवाह की खूब तैयारियां कर रखी थी। दूर दूर से सगे संबंधी और मित्र श्रीमंत लोग ब्याह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। बारात का आगमन सुनकर हम सब लोगों के साथ स्वागत करने के लिए उस स्थान पर आए। नारायणी बारात की अपूर्व शोभा देखकर वह चकित रह गई। उन्होंने सोचा, ऐसे बारात तो कोई राजा भी नहीं ला सकता है। जो मनुष्य मेरे यहाँ ब्याह करने आया है वह कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता है। मैंने बड़ी भूल की जो उनको अभिमान भरा पत्र भेज दिया। इस बारात का भोजन आदि द्वारा सत्कार करना तो दूर रहा, मैं तो पर्याप्त जल भी नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार सोचते हुए वह शीघ्र नरसिंह मेहता के से मिलने के लिए आगे बढ़ी। वह जब भगवान श्री कृष्ण के डेरे के सामने आए तो उन्होंने अनुमान किया कि यही समधी का डेरा हो सकता है। उन्होंने पहरेदार से खबर भेजी कि मदन राय मिलने आए हैं।
आज्ञा लेकर पहरेदार उन्हें अंदर ले गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, नरसिंह राम जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान ने किंचन विनोद का भाव बनाकर कहा, मदन राय जी, मैं तो उनका एक तुच्छ सेवक हूँ, चलिए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। भगवान उन्हें साथ लेकर भक्तराज के पास आए। भक्तराज अत्यंत साधारण भेष में कुछ भक्तों के साथ बैठे हुए हरि कीर्तन कर रहे थे। वह भजन में इतने तल्लीन हो रहे थे कि उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान न था। उनकी इस स्थिति और अतुल ऐश्वर्य के बीच इस शादी को देखकर मदन मेहता का सारा अभिमान चूर्ण हो गया। उन्होंने ऐसे सत्पुरुष को संबंधी रूप में पाने के लिए मन ही मन अपने भाग्य की सराहना की। भगवान ने भक्तराज का ध्यान भंग करके मदन राय जी का परिचय कराया। दोनों संबंधियों एक दूसरे को अभिवादन कर रहे और प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। कुशल समाचार होने के बाद मदन मेहता ने अपनी धृष्टता से लिए क्षमा मांगी और कहा, भक्तराज, आपके साथ संबंध होने के कारण आज मैं धन्य हो गया। मेहता जी, यह सब प्रभु की कृपा ही का परिणाम है, भक्तराज ने बोला। मदन मेहता ने भगवान के साथ नरसिंह राज का यथाशक्ति अतिथि सत्कार किया तथा विधि पूर्वक वर पूजन करके अपने कन्या को दान कर दिया। बड़े समारोह के साथ विवाह कार्य संपन्न हुआ। मदन मेहता वस्त्र, अलंकार, रत्न आदि बहुमूल्य वस्तुएं दहेज में देकर पुत्री को विदा कर दिया। इस प्रकार प्रणतपाल भगवान भक्त पुत्र श्यामल दास का विवाह कार्य संपन्न करके सकुटुंब अंतर्धान हो गए।